भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री गणेश महाचतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे तथा माता रिद्धि सिद्धि की अपार कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश महाचतुर्थी के नाम से मनाया जाता है और इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ में भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ था। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी की स्थापना इस दिन घर में की जाती है तथा निरंतर अनंत चतुर्दशी तक लगभग 10 दिनों तक भगवान की अपनी श्रद्धा, आस्था और परंपरा के अनुसार सेवा तथा पूजा की जाती है। वैसे तो कई भक्तजन अपने घरों में एक दिन के गणेश जी भी विराजित करते हैं और कुछ भक्तजन 3 दिन के और कुछ भक्तजन 4 दिन के या 5 दिन के भी गणेश जी की स्थापना अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और भगवान गणेश जी के जो ये 11 दिन होते हैं वो सबसे कल्याणकारी माने जाते हैं और इन 11 दिनों में भगवान की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी के जन्मदिन से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक यदि उनके मंत्रों का जाप किया जाए, विशेष उपाय किए जाए या फिर कोई भी सिद्धि साधना भगवान गणेश जी के निमित्त आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसका परिणाम भी जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता है जो मनुष्य को सबसे पहले आराधना करने पर बुद्धि प्रदान करते हैं और जब मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास हो जाता है तब उसे सिद्धि प्रदान करते हैं और इसी के साथ लक्ष्मी की कृपा उस मनुष्य के ऊपर होने लगती है। यानी रिद्धि सिद्धि नवनिधि ये सब भगवान गणेश जी की आज्ञा से उनके भक्तों के ऊपर अपार कृपा बरसाते हैं और मनुष्य का जीवन वैभव से परिपूर्ण हो जाता है तथा उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, जिसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है, शिवा चतुर्थी कहा जाता है, महाचतुर्थी कहा जाता है, जो कि 10 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन है। वैसे चतुर्थी तिथि का आरंभ एक दिन पहले यानी 9 सितंबर की मध्य रात्रि 12:24 से हो जाएगा, जो कि पूरे दिन चतुर्थी रहेगी। यानी 10 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन पूरे दिन चतुर्थी तिथि रहेगी तथा रात को लगभग 10 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप यदि अपने घर में स्थापना करके निरंतर अनंत चतुर्दशी तक उनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आपको श्री गणेश महाचतुर्थी यानी शिवा चतुर्थी के दिन 10 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। हालांकि आप भगवान के स्वरूप यानी जो मूर्ति होती है वह मिट्टी की ही स्थापित करें, क्योंकि गणेश जी की पार्थिव मूर्ति का पूजन ही सबसे खास माना जाता है। आजकल बाजार में जैसे अन्य केमिकल से या फिर अन्य वस्तुओं से निर्मित मूर्तियां भी प्राप्त होती है, लेकिन आप प्रयास करें कि शुद्ध मिट्टी की यदि प्रतिमा अपने घर में आप निर्मित कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और यदि आप चाहें तो गोबर की गणेश जी की मूर्ति बनाकर भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आजकल बाजार में भी शुद्ध मिट्टी की प्रतिमा प्राप्त होती है, तो शुद्ध मिट्टी की प्रतिमा ही अपने घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि पार्थिव पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। जिस प्रकार हम शिवलिंग मिट्टी के बनाते हैं उसी के अनुसार हमको मिट्टी के गणेश जी निर्मित करके ही उनकी स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए।
तो सबसे पहले 10 सितंबर के पहले आप अपने घर पूजन सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा। पूजन सामग्री में आपको भगवान गणेश जी की एक मूर्ति लेकर आना है तथा एक लाल रंग का कपड़ा लेकर आना है, जिसके ऊपर आप गणेश जी को बैठाएंगे। और गणेश जी की पूजा के लिए जो वस्तुएं लगेगी उनमें सबसे पहली वस्तु होती है गंगा जल, कलावा जिसे मोली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, जनेऊ जोड़ा, और उसके बाद भगवान गणेश जी के लिए तिलक लगाने के लिए कुमकुम, रौली और चंदन भी आपको लेके आना है। अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, ये सौभाग्य की वस्तुएं भी गणेश जी के लिए आप लेकर आए, क्योंकि गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि नवनिधि का भी आगमन होता है, इसलिए आप समस्त सौभाग्य सामग्री उनके लिए लेकर आए। तथा धूप बत्ती, वैसे तो प्रायः लोग अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन हमारी सलाह आपके लिए यह है कि घर में अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती प्रायः बांस से ही बनती है और बांस यदि हम घर में जलाएंगे तो वंश का नाश होता है, इसलिए बांस वाली अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। यदि किसी अन्य लकड़ी से बनी हुई अगरबत्ती मिलती है तो वो आप जला सकते हैं, या फिर धूप बत्ती जलाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। और यदि आप गूगल ला करके अग्नि जला करके उसकी धूप लगा देंगे तो अति उत्तम रहेगा। और पंचांग धूप भी लाकर आप अग्नि पर जो है भगवान गणेश जी के लिए धूप का प्रयोजन कर सकते हैं। तथा गणेश जी के लिए आप दूर्वा, जिसे धूप कहा जाता है, शुद्ध दूर्वा आप लेकर आइएगा। और उसी के साथ में आपको भगवान गणेश जी के प्रिय भोग यानी मोदक भगवान को प्रिय होते हैं, मोदक यदि आप लाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू भी भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसी के साथ अन्य मिठाइयां भी आप ला सकते हैं। और गणेश जी के लिए आप ऋतु फल लेकर आइएगा। लाल रंग के फल उनको विशेष प्रिय होते हैं। सेव फल, अनार या अन्य फल भी आप ला सकते हैं। वैसे तो आप केला भी गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, केले भी गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना होगा कि गणेश जी की पूजा में आपको तुलसी पत्र का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि तुलसी जी को उन्होंने श्राप दिया है, इसलिए आप गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग बिल्कुल न करें। यानी जब आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं तो भोग जो लगाते हैं यानी नैवेद्यम उनको अर्पित करेंगे, उसके ऊपर भी आपको तुलसी जी के पत्ते के स्थान पर दूर्वा ही रखना चाहिए। यानी तुलसी पत्र उनके भोग में बिल्कुल भी आपको उपयोग नहीं करना है। आप दूर्वा ही उनके नैवेद्य के ऊपर रख करके और उपयोग करेंगे। तथा पान का बीड़ा और लौंग इलायची भी उनको आपको अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ में आप नारियल लेकर आइएगा। एक नारियल कलश के लिए आपको लगेगा तथा एक नारियल जो कि अखंड श्रीफल के रूप में भगवान गणेश जी के सामने आपको चढ़ाना चाहिए। तथा कपूर, आरती करने के लिए कपूर आपको लाना होगा। देसी कपूर सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। और शुद्ध घी की बत्ती लगा करके भगवान गणेश जी की आप आरती करेंगे। इसके बाद मंत्र पुष्पांजलि, पुष्पमाला और चावल और गेहूं भी आपको लेकर आना है। तथा एक मिट्टी का कलश भी आपको वहां पर स्थापित करना चाहिए। यदि मिट्टी का कलश नहीं मिल सके तो आप तांबे का, पीतल का या अन्य कोई भी धातु का कलश लेकर आइएगा। तथा एक चौकी का भी प्रबंध आपको करना चाहिए। यदि चौकी आपके घर में पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आप नई चौकी खरीद करके लेकर आए और उसके ऊपर लाल कपड़ा आपको बिछाना होगा। तथा लाल कपड़े के ऊपर आपको थोड़े से चावल रखना है और उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति आपको स्थापित करना चाहिए। और गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ आपको गेहूं की ढेरी लगाना है तथा उसके ऊपर आपको मिट्टी का एक कलश स्थापित करना चाहिए। मिट्टी का यदि कलश नहीं मिल सके तो आप तांबा या पीतल या चांदी या अन्य कोई भी धातु का आप कलश स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते आपको रखना चाहिए और उसके ऊपर एक नारियल आपको स्थापित करना चाहिए। और कलश के कंठ भाग में आपको कलावा या मोली बांध देना चाहिए। तथा गणेश जी के बाईं तरफ
आपको 9 ढेरी चावल की लगाना है और 9 ढेरी के ऊपर आपको एक एक सुपारी रख देना चाहिए तथा उनके पास में हल्दी की गठान, खड़ी हल्दी आप रख दीजिएगा, खारक रख दीजिएगा और इसके अलावा सिंगौड़ा, लौंग, इलायची या जो भी अन्य वस्तुएं मिल सके वो 9 की संख्या में लेकर के नवग्रह के वहां स्थापित कर दीजिएगा। एक एक सिक्का नवग्रह के ऊपर आपको स्थापित कर देना चाहिए तथा आप सबसे पहले, चूंकि गणेश जी का पूजन है और जब भी हम किसी पूजन की शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश के पूजन से ही प्रारंभ किया जाता है और इसी के साथ में अपने जहां आपने गणेश जी को बिठाया है वो स्थिति ऐसी हो कि यदि पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा की ओर रहे और गणेश जी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर रहे तो अति उत्तम रहेगा। वैसे तो भगवान का मुंह आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है, लेकिन पूजा करने वाले का जो मुंह होता है वो पूर्व दिशा में सर्वोत्तम माना गया है। यदि नहीं संभव हो तो उत्तर दिशा में मुंह करके और गणेश जी का मुंह आप दक्षिण में भी कर देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि ये व्यवस्था संभव नहीं है तो आप पश्चिम दिशा में गणेश जी को बैठा दें और पूजा करने वाले का मुंह पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं और गणेश जी का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। और गणेश जी के जहां आपने बिठाया है उनके यदि आपने पूर्व दिशा की तरफ बिठाया है तो उल्टे हाथ की तरफ चावल की थोड़ी सी ढेरी लगा करके वहां पर शुद्ध घी का एक दीपक आपको जला देना चाहिए और 1 लोटा पूजन के लिए पात्र लगेगा जो तांबे का होना चाहिए। यदि तांबे का नहीं है तो अन्य शुद्ध धातु का भी आप उपयोग कर सकते हैं और उसमें गंगा जल रखे। आसन बैठने के लिए आपको आवश्यकता रहेगी। शुद्ध आसन यदि घर में है तो उनको धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है तो वो होता है गुड़। गुड़ भी आप गणेश जी के लिए जरूर लेकर आएं, चाहे आप मोदक लेकर आएं, लड्डू लेकर आएं या कोई भी भोग पदार्थ लेकर आएं, लेकिन उनके लिए गुड़ अवश्य लेकर आएं। तथा 10 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में आपको भगवान गणेश जी की स्थापना कर देनी चाहिए। वैसे तो सुबह से लेकर के यानी उदया तिथि चतुर्थी है। वैसे भगवान श्री गणेश जी का जो प्रागट्य का समय माना गया है वह मध्याह्न ठीक 12 बजे का समय माना गया है। यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न ठीक दोपहर 12 बजे भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ था। इसलिए सर्वोत्तम समय यदि कोई माना जाता है तो वो मध्याह्न काल ही माना जाता है। मध्याह्न का समय होता है कि दोपहर 11:30 से लेकर के 12:30 का जो समय होता है उसे मध्याह्न काल माना जाता है और इस मध्याह्न काल को अभिजीत मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है। वैसे यदि चौघड़िया के अनुसार हम मुहूर्त देखें तो सबसे पहले सुबह सूर्योदय से ही प्रातः चर, लाभ तथा अमृत तीनों चौघड़िए अच्छे रहेंगे। यानी 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक 3 चौघड़िए अच्छे रहेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे से अच्छा चौघड़िया प्रारंभ होगा जो कि 1:30 बजे तक रहेगा और उसके बाद अगला और शाम का जो चौघड़िया रहेगा वो 4:30 बजे से प्रारंभ होकर के और 6 बजे तक रहेगा तथा शाम को 5:14 से लेकर के 6:46 तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगी। इसमें भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसे प्रदोष काल कहा जाता है, गौधुली वेला भी कहा जाता है। प्रत्येक शुभ कार्यों के लिए तथा भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए यह समय भी अति उत्तम रहेगा। और रात्रि के समय यदि हम देखें तो रात्रि 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का भी मुहूर्त भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए अति उत्तम रहेगा। तो आप इन शुभ मुहूर्तों में भगवान गणेश जी की स्थापना करें। वैसे तो आप जैसे चाहें वैसे भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी बहुत ही सरल है और उनकी पूजा आराधना में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। वो बस केवल गुड़ और दुर्वा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास इन सब सामग्री की व्यवस्था हो तो आप जरूर भगवान को यह अर्पित करें। यदि आपके पास नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं तो पत्ते, फल, फूल इन सामग्रियों से ही
प्रसन्न हो जाता हूं। मुझे कुछ भी वैभव नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दौलत नहीं चाहिए। बस चाहिए तो भक्त का विश्वास चाहिए, भक्त का प्रेम चाहिए, भक्त की सच्ची श्रद्धा चाहिए। तो आप भगवान का पूजन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य करें और अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार भगवान गणेश जी की आप स्थापना का कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो जो पूजन सामग्री आपने एकत्रित कर ली है उसको आप सबसे पहले भगवान गणेश जी को आपने चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और मध्य में गणेश जी को स्थापित कर दिया है, जो मूर्ति आप लेकर आए हैं। यदि मूर्ति नहीं है तो आप चित्र का यानी फोटो का भी पूजन अर्चन कर सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं होता है। और उसके पास में यानी भगवान के स्वरूप के समीप में उनके सीधे हाथ की तरफ में गेहूं की ढेरी के ऊपर कलश की आपने स्थापना की है, नवग्रह की आपने स्थापना की है तथा दीपक को आपने स्थापित कर दिया है। दीपक हमेशा आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो प्रयास करना चाहिए कि पूर्व दिशा में आप स्थापित करें और उनका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो। और हमेशा दीपक जो होता है वह आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व के कोने में होना चाहिए और जल का जो कलश रखा जाता है वो ईशान कोण में होना चाहिए। और एक पूजा की थाली आपको तैयार करना है जिसे आरती की थाली भी कहा जाता है और उस थाली में आपको कंकु यानी रोली रखना चाहिए, अक्षत यानी चावल आपको रखना चाहिए। अक्षत टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए तथा उसमें आपको हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा जो कि पूजा की दुकानों पर उपलब्ध होता है वो आप लेकर आइएगा। लौंग, इलायची, पान, सुपारी, इत्र की शीशी, इत्र भी भगवान गणेश जी को लगाया जाता है और इसी के साथ में आप चाहें तो गुलाब जल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं तथा धूप बत्ती आप लेकर आएं और आरती के लिए दीपक आप तैयार कर ले तथा थाली के मध्य भाग में आपको पुष्प यानी फूल रखना चाहिए। भगवान गणेश जी को लाल फूल सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके अलावा दूर्वा उनको चढ़ाई जाती है तथा गणेश जी को शमी पत्र यानी शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ में गणेश जी को अकव्वा यानी आंकड़े के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप सभी सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा तथा भगवान गणेश जी का यदि पीतल की मूर्ति है तो आपको पंचामृत से स्नान करवाना है, यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये 5 वस्तु मिलकर के पंचामृत तैयार हो जाएगा। और अलग से कच्चे दूध की भी आपको व्यवस्था रखनी चाहिए। यदि आपके यहां पीतल की मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में ब्राह्मण के द्वारा यदि पूजन अर्चन करवाते हैं तो श्री गणपति अथर्व शीर्ष के माध्यम से उनका अभिषेक पूजन भी आप करवा सकते हैं। और इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाएं तथा भगवान को मोली अथवा कलावा आपको चढ़ाना चाहिए। जनेऊ जोड़ा उनको चढ़ाना है, चंदन और रोली का तिलक उनको लगाना चाहिए, चावल यानी अक्षत उनको चढ़ाना है तथा उनको अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि सौभाग्य द्रव्य भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में रिद्धि सिद्धि और नवनिधि भी रहती है। इसलिए महिलाओं से संबंधित जो भी सौभाग्य की वस्तुएं हैं वो भी उनको अर्पित करना चाहिए तथा इसके बाद आपको धूप और दीप उनको दिखाना है। और सबसे पहला जो भोग लगेगा वो गुड़ का लगेगा, तो गुड़ के ऊपर थोड़ी सी दूर्वा आपको रखनी चाहिए तथा मोदक जो आप लेकर आए हैं वो भी आप भोग के रूप में रख दे तथा बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू भी उनके सामने रख दे, अन्य सभी मिठाइयां उनके सामने रख दे, फल भी उनके सामने रख दे। और जो भी भोग की सामग्री आप बाजार से लेकर आए हैं या घर में आपने यदि लड्डू बनाए हैं तो उनको भी आप गणेश जी के सामने रख दीजिएगा तथा जो पंचामृत आपने पूजन के लिए तैयार किया है यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं से मिलकर के पंचामृत तैयार होता है। पंचामृत भगवान गणेश जी के सामने रख करके और जो भी भोग की सामग्री आपने रखी है उनके ऊपर दूर्वा आपको रख देनी चाहिए।
कुछ भक्तजन चूरमे का भोग भी लगाते हैं, कुछ भक्तजन शक्कर बूरा का भी भोग उनको लगाते हैं, और कुछ भक्तजन अन्य जो है भोग की वस्तुएं भी जो कि शुद्ध और सात्विक होना चाहिए उनका भी भोग लगाना चाहिए। ये सब भोग की सामग्री रखने के बाद में उसके ऊपर आपको दूर्वा रखनी है। दूर्वा रखने के बाद जल आसपास घुमा देना चाहिए तथा पान का बीड़ा यानी पुंगी फल तांबुल उनको अर्पित करना है। ऋतु फल कोई भी फल जो आप लेकर आए हैं वो आप चढ़ा दीजिएगा, एक नारियल सामने चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद आप कलश का इसी प्रकार से पूजन करें तथा नवग्रह का पूजन करें। और उसके बाद पूजन अर्चन स्थापना का कार्य संपन्न होने के बाद में आप आरती उतारें। आरती करने के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि उनको अर्पित करें तथा क्षमा प्रार्थना भगवान से कर लीजिएगा कि हे प्रभु, हम आपका आवाहन नहीं जानते हैं, हम आपका पूजन नहीं जानते हैं, हम आपका विसर्जन नहीं जानते हैं, यानी हम आपकी पूजा के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो कुछ हमसे बन पड़ा, जो कुछ हमारे पास सामग्री उपलब्ध थी वो हमने आपको अर्पित कर दी है, तो आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइएगा और हमारे परिवार को, सभी भक्तजनों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करना। इस प्रकार आप प्रभु से प्रार्थना करें तो निश्चय ही आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और चतुर्थी के दिन सभी भक्तजनों को ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र का दर्शन इस दिन निषेध माना जाता है, यानी चंद्रमा किसी को भी भूल करके इस दिन नहीं देखना चाहिए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है कि चौथ का जो चंद्र होता है वो कलंकित माना जाता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि पर नारी पर लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद्र की नाई। तो इस प्रकार चौथ का जो चंद्रमा होता है यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा होता है, उसका दर्शन करना निषेध माना जाता है। वैसे तो चौथ के दिन जो चंद्रमा का उदय हो जाएगा वह सुबह से ही उदय हो जाएगा और चंद्रमा का अस्त 10 सितंबर 2021 रात को लगभग 9:30 पर चंद्रमा का अस्त भी हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन गलती से भी नहीं करना चाहिए। और यदि आप चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो आपको श्रीमद् भागवत में जो स्यमंतक मणि की चोरी की जो कथा होती है उसका जो है श्रवण करना चाहिए, या फिर एक पत्थर अपने सामने से उठा करके पीछे की ओर धीरे से फेंक देना चाहिए। वैसे तो पहले के लोग चंद्रमा यदि देख लेते थे तो किसी और के घरों पर पत्थर फेंकते थे, वो तरीका बिल्कुल गलत है। इससे लड़ाई या वाद विवाद होने की संभावनाएं प्रबल रहती है। इसलिए यदि आपने गलती से चंद्रमा देख लिया है तो आप स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण कर ले, या फिर एक पत्थर उठा करके अपने पीछे की ओर धीरे से आपको फेंक देना चाहिए। ध्यान रखें किसी को भी उस पत्थर से हानि ना हो, चोट न लगे, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए पत्थर आपको फेंकना चाहिए। तथा चतुर्थी के दिन किसी को भी दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए और इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और चतुर्थी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। और यदि आप व्रत करते हैं तो एक समय भोजन आपको करना चाहिए। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और इस भोजन में किसी भी प्रकार का कोई अशुद्ध पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आप चावल खा सकते हैं, अन्य शुद्ध भोजन आप दाल बाटी चूरमा तैयार कर सकते हैं, खीर पूड़ी आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चतुर्थी के दिन लड्डू अवश्य बनाना चाहिए। यदि लड्डू नहीं बना सकते हैं तो बाजार से भी शुद्ध लड्डू या मोदक ला करके भगवान गणेश जी को आप भोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार चतुर्थी के दिन यदि आपके घर कोई भी मांगने वाला याचक या भिखारी आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसी प्रकार आपको श्री गणेश चतुर्थी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। वैसे तो इस दिन आप दुर्वा तोड़ सकते हैं, पुष्प भी पेड़ों से तोड़ सकते हैं, बिल्व पत्र भी भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए तो बिल्व पत्र भी आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है।
और इसी के साथ में भगवान गणेश जी का महापर्व गणेश चतुर्थी रहता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम जप आपको करना चाहिए। तथा गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म में होती है तो वो यदि व्रत करना चाहती तो कर सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन उनको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपके घर में कोई भी गर्भवती माताएं बहनें हैं तो वो भी व्रत करके अच्छी प्रकार से एक समय भोजन करके और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कर सकती है, कोई दोष नहीं होता है। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी परिस्थिति में आप इस दिन जो है भगवान का पूजन अर्चन न करें, स्थापना भी न करें, किसी और के माध्यम से आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। आप चाहें तो ब्राह्मण के माध्यम से भी पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्तु भगवान गणेश जी को अर्पित की जाती है, जैसे प्रसाद इत्यादि जो अर्पित किया जाता है, वो आप बच्चों को वितरित कर दीजिएगा। और अन्य जो वहां पर दक्षिणा इत्यादि चढ़ाई जाती है वो किसी ब्राह्मण को भी आप प्रदान कर सकते हैं, मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और निरंतर आपको भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी यानी 19 सितंबर 2021 तक आपको निरंतर करना चाहिए। तथा 19 सितंबर के दिन आपको संक्षिप्त रूप में भगवान के लिए शुद्ध भोजन तैयार करें और हवन कर लेना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः। इस महामंत्र से आप गणेश जी को 11 आहुति 21 आहुति प्रदान कर दे और उसके बाद में चावल चढ़ाने के बाद क्षमा याचना कर ले और गणेश जी को जल में आपको विसर्जित कर देना चाहिए। नदी, तालाब या बड़े जलाशय में विसर्जित करना अति उत्तम माना जाता है। और इसके बाद जो चढ़ी हुई सामग्री होती है उसको आप ब्राह्मण को दान देवे या फिर मंदिर में दान कर देवे। और इस प्रकार आप यदि गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा और भगवान गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।